सीएम योगी की यूपी में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। जालीदार टोपी के पीछे छिपे शैतानों का होगा इलाज। मदरसे की आड़ में गंदे काम पर लगेगा फुल स्टॉप। आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे योगी आदित्यनाथ। योगी जो कहते हैं वो करते हैं, फिर चाहे आसमान फट जाए या जमीन, उनके और उनके फैसलों के बीच कोई नहीं आ सकता। योगी सरकार अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इससे हर कोई वाकिफ है, फिर चाहे स्थिति कितनी ही चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो जाए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस नीति किसी से छिपी नहीं। अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद चल रही जांच का एक सिरा उत्तर प्रदेश तक पहुंचने के बाद कार्रवाई की रफ्तार और तेज हो गई है। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना में करीब 13 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए थे। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हैं और जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते यूपी तक जा पहुंचा है। सहारनपुर के डॉक्टर आदिल और लखनऊ की डॉक्टर शाहीन के कनेक्शन सामने आने के बाद कई अहम खुलासे हुए हैं। इसी क्रम में एटीएस ने प्रयागराज जोन के 8 जिलों के मदरसों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली में ब्लास्ट, मदरसों तक आज। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजकर सभी मदरसों की विस्तृत जानकारी तलब की है। यूपी मदरसों के लिए एटीएस ने मदरसों में काम करने वाले लोगों के लिए कुछ अहम जानकारियां मांगी हैं। मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों का पूरा ब्यौरा मांगा गया। मौलवियों और प्रबंधकों का भी पूरा ब्यौरा मांगा गया। ब्यौरा में नाम, पिता का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। योगी सरकार ने मदरसे और कुछ निजी संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रखने के उद्देश्य से योगी सरकार ने नया प्रोटोकॉल लागू करते हुए मदरसों को लेकर ये बड़ा कदम उठाया है। सरकार के नए आदेश में मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और सभी छात्रों का पूरा ब्यौरा एटीएस को सौंपना होगा। आपको बता दें कि यूपी के फतेहपुर के कुछ मदरसे पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में चिन्हित रहे हैं। अवैध धर्मांतरण के मामले में जेल में बंद मौलाना उमर गौतम का संबंध भी जिले के कई मदरसों से था। साथ ही केरल एटीएस के द्वारा गिरफ्तार मोहम्मद रजा भी यही के एक मदरसे से पढ़ा था। साथ ही हमीरपुर और महोबा में संचालित मदरसों की जानकारी भी एटीएस ने तलब की है। स्थानीय विभाग ने रिकॉर्ड जुटाना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल जो भी हो, अब यूपी में मदरसों की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों की खैर नहीं, क्योंकि अगर किसी भी सूरत में अगर कोई भी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो योगी उसकी खाल खींच लेंगे। इसके साथ ही बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल एटीएस की जांच जारी है और सरकार का साफ संदेश है, मदरसों की छवि और शिक्षा व्यवस्था सुरक्षित रहे और अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कानून अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। जांच पूरी तरह तथ्यों, दस्तावेजों और सबूतों पर आधारित होगी ताकि प्रदेश की सुरक्षा और मदरसों की पारदर्शिता दोनों बनी रहे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।